Oh, hi everyone. Thank you for joining me. My name is Sam Adam. आज का लेसन है लेसन 33 नेगेटिव सेंटेंसेस जो हम कल से परसों से हम कर रहे हैं। ये जो पिछले दो सेशंस हैं वो हमने इस पे किए हैं पास्ट परफेक्ट पे। तो पास्ट परफेक्ट अगर हम जब करते हैं, ये देखें ना, ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, नोट आता है, क्योंकि सेंटेंसेस नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव में नोट किधर लगता है, हमने ये समझना आज, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। ये स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट, ठीक है, आपने सब्जेक्ट ले लेना है, प्लस आपने उसके साथ हेड लगा देना है। हेड मैंने पिछले मेरे दोस्त लेसन देखे हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी इसकी। और उसके बाद आपने क्या लगाना है, नोट, ठीक है। और नोट के बाद आपने क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है ना, वर्ब, पास्ट में वर्ब है, जो एक्शन हो चुका है, वो ईडी, जो नॉर्मल वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स उनको कहते हैं, वो ईडी के साथ ख़त्म होते हैं। जैसे फिनिश, तो उसके साथ ईडी लगाएंगे, फिनिश्ड। तो अगर आप टॉक करें हैं, बात करें, टॉक, आई टॉक टू हिम, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, ईडी लगा के टॉक्ड, ठीक है। तो ईडी के साथ लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले सेशंस में मैंने आपको समझाया कि ये है, बताया है कि ये ईडी के साथ है। तो जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे बाय है, जो मेन बेस वर्ब है, तो इसका जो इर्रेगुलर ये है, बॉट, ठीक है। तो ये इरेगुलर वर्ब जो वर्ब पास्ट में लगता है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया आपको। तो ये इजी आसान से तरीका है इसका याद रखने का। तो हैड के बाद नोट आपने लगाना है। अभी पहला देखें कि द प्लेयर्स, पहली लाइन देखें, द प्लेयर्स हैड, ये तो हमारा शुरू से ही हो गया कि द प्लेयर्स हैड। आगे हमने क्या लगाया है, रेड में, नॉट। ये जो नोट है जो आज हम कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। ये नोट जो है ना, अगर हम नोट को निकाल देते हैं तो ये बनेगा द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट, उन्होंने दिल छोड़ दिया था, ठीक है, मैच खत्म होने से पहले। लेकिन नोट जो है, इसको, उस स्टेटमेंट को बता रहा है कि नहीं, उन्होंने दिल नहीं छोड़ा था। द प्लेयर्स हैड नॉट lost heart before the match। ये देखो, before the match finished, ये देखो। तो ये इस नोट जो है, इसको, इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। अगर नोट को निकाल के साइड पे रख दें तो कैसे सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो the players had lost heart before the match finished, पर नोट ही इसको नेगेटिव बनाता है। अगर आप नोट नहीं लिखेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होगा। The players had not lost heart before the match finished। ये आप कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, छोड़ दिया हुआ, no, they had not lost heart before the match finished। ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस पिछले हमने बताया था कि आयत, ये अगर हम नहीं लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं आयत, पिछली लेसन में, had completed the assignment before she went to school, तो हमने इसी सेंटेंस को नोट लगाया। तो नोट क्यों लगाया, नोट लगाया इसलिए कि इस सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए। आयत हैड, ये देखे, द प्लेयर्स हैड, ठीक है। ये बाय द वे जो द है, ये जो है, ये है डेफिनेट आर्टिकल। सेशन करेंगे इस पे, ओके। तो अभी बहुत इसका लंबा चौड़ा सिलसिला है, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये देखें, आयत had not completed the assignment before she went to school। उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया स्कूल जाने से पहले। ये इसका कि she had no, आयत अगर आप चेंज करते हैं आयत को, कोई और नाम लगा लें, had not completed the assignment before she went to school। अगर वो लड़की है, अगर वो लड़का है, किसी आम का या उमर का, या कोई भी आप बोल देते हैं, कहते हैं कि उमर हैड नॉट
completed the assignment before, ये देखें before, और ये जो she लगा हुआ है यहाँ पे वो आ जाएगा before he went to school। उधर क्यों लगाया हमने, क्योंकि उधर हमने उमर का नाम लिया था, ठीक है। तो ये नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया। मेरा कहने का मकसद है कि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो नोट तो ज़रूर लगेगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप चेंज करें सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज करें तो आपको उस तरफ आके भी सब्जेक्ट का प्रोनाउन या कोई भी है वो चेंज करना पड़ेगा। तो कभी कभी वर्ब भी चेंज करना पड़ता है, कभी कुछ, ये सेंटेंस चेंज एक साइड से होगा तो दूसरी साइड से भी करना पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये देखें, ये जो है he had not gone to school, so he had, जैसे आयत had, players had, तो उनके आगे नोट लग गया तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, gone to school, ठीक है। Now एक बात और सोच लें इसमें, इसी में है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये साफ कर दे थोड़ा, इसको नजर आ जाए, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि ये छोटे छोटे जो लिखे हुए हैं इधर, ये लाइन है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शंस है। मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ा सा कि मैं अपना ये करता हूँ, इसको लाइन को ऊपर करता हूँ, इसको भी ऊपर करता हूँ, इसको इधर करके ना तो थोड़ी सी बड़ी लाइन कर देते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। इसको ऐसे करके, तो अब देखें, he had not eaten at that restaurant before। ये तो आपको बताया था मैंने, जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, लेकिन इसको जब had, एक सेकंड ये देखें, जब had और not दोनों मिलते हैं, इकट्ठे ज्वाइन होते हैं, तो ये had आप लिखें, ठीक है, और उसके बाद n लिखें, इसको चेंज, इसको थोड़ा मैं एक सेकंड, हैड लिख के फिर आप n लिखें, तो उसके बाद आप थोड़ी सी पोस्ट्रोफी, छोटी पोस्ट्रोफी लगा के ऊपर और टी लगा दें, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसका नोट का। तो हैड नॉट, हैडंट, देखा ना, hadn't had time, Sam hadn't had time to explain। समझे, ऐसे जब बंदा बात करता है फ्लुएंटली, फास्ट बात करता है, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन मिलाते हैं, इनको जोड़ते हैं वर्ड्स को, क्योंकि कोई भी नेटिव स्पीकर जो है, जो बात कर रहा होगा स्पोकन इंग्लिश में, तो वेरी रेयरली कोई प्रोफेशनल बात कर रहा है तो इसलिए, लेकिन लॉन्ग नॉर्मल जो एवरीडे स्पीच होती है या हम बात कर रहे होते हैं या फ्लो में होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारे जो लोग नहीं समझते इंग्लिश, तो वो समझते हैं यार ये बहुत तेज़ फास्ट बोल रहे हैं। फास्ट नहीं, वो स्पीड नॉर्मली होती है। जैसे अगर उर्दू बोल रहे हैं आप, तो बाहर का जो बंदा है उर्दू नहीं जानता है, तो गोरे जैसे मुझे भी कहते थे कि यार तुम्हारी ज़बान बहुत तेज़ है, मतलब फास्ट बोलते हैं। तो फास्ट नहीं है, ये स्पीड है, इसकी नॉर्मल स्पीड है। इंग्लिश की भी ऐसी स्पीड है, ऐसे ही बोलते हैं लोग। He hadn't eaten that restaurant before, he hadn't eaten at that restaurant before। So देखो ना कि कॉन्ट्रैक्शन आ गया ना, I wasn't there, I was not there, लॉन्ग हो जाता है ना, yeah, do not talk to me, कितना लंबा हो गया। So if you say don't talk to me, yeah, don't talk to me about this man, so ऐसे एक कॉन्ट्रैक्शन मिलाते हैं तो फ्लो आता है, तेज आप बोल सकते हो। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है आपने ये ज़हन में रखना है कि जब हैड, ये देखें, ये जो मैंने लगाया हैड नॉट, जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तो ओ निकल जाता है। ये देखें कि ओ जो है इसमें नोट में, ठीक है, नोट में जो ओ है ये निकल जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, एक छोटी पोस्ट्रोफी ऐसे आ जाती है, आपने ऐसे लगा देना, जैसे देखें ना, नोट, ठीक है, ये नोट हो गया। इसको आप निकाल दें तो छोटी सी पोस्ट्रोफी लग जाएगी। तो हैड, ये जो हैड है, ये देखें हैड, तो एन जो है इसके साथ आपने लगाना है,
मकसद है इकट्ठा वन वर्ड हो जाता है, ये अपोस्ट्रोफी होगी और ये होगी, ये इकट्ठा हो गया एक साथ हो गया। ऐसे आपने वो नहीं करना कि जैसे हैड लिख के स्पेस लगा के तो ऐसे करना है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने इसको और इसको मिलाना है, ये मिलाना है और ये दोनों एक, सारा एक ही वर्ड हो जाएगा, hadn't। ओके, अभी इसको साफ करके मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आई होप कि आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो आपको पता होगा कि हम टेंस काफ़ी सारे टेंस कर चुके हैं, और अगर आप ये सीखते जाएं आखिर में मतलब ये सारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी, एक रीडिंग राइटिंग स्किल्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेशन क्या है, एक्शन क्या है, सारा बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा इस पे काम करेंगे। लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप वीडियोस वॉच किया करें, देखा करें, और उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आपको पता चलता रहेगा, साथ साथ पढ़ते रहें तो आगे जाके भी काफ़ी इंशाल्लाह आप देख लें कि आप इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी। ओके, सैम देखो ना, हैड नोट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो एन ये इसको लगा देता हूँ, देखो ये जो है तो HAD रेड में, ये मैंने ब्लैक में किया है, एन ये क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्शन किया है इसका, तो ये मैंने रेड में लगाया ताकि वो नेगेटिव आपको पता चले कि नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये देखो ना ऊपर, अगर हम ये देखें, एक सेकंड इसको मैं डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर ले लो, ये जो है नेगेटिव है ना, ठीक है ना, नेगेटिव है, तो ये रेड इसलिए मैं लगाया कि आपको नज़र आते रहें रेड कि क्या है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं ना इसको, Sam hadn't had time to explain his side of the story, तो had not क्या लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ था had not, ठीक है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए had साथ ही n apostrophe had, ये इसको इकट्ठा करने के लिए होगा, तो इसको ज्वाइन कर दिया, hadn't had a time to explain his side of the story, ठीक है। ये आप देखते जाएं कि अगर नेक्स्ट सेंटेंस जो है, अभी दूसरा आखिरी ये सेंटेंस है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ ताकि नज़र आ जाए, ठीक है। इसको भी ऊपर कर दो, सारे जमा कर दो, ये देखें, my friend hadn't ever gone there, had not, ये not है, see my friends hadn't ever gone there, कभी नहीं गए उधर, ठीक है। तो मकसद के ये जो had not है, इस not की बात हो रही है नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस उस तरह भी बना सकते हो, ये देखें, उस तरह भी बना सकते हो, ये नीचे आ गए और ये आ गया, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा क्लीन करूं तो आपको नज़र आ जाएगा कि ओके, ठीक है। तो ये देख लें कि हैड नॉट, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, हैड नॉट, हैड नॉट, हैड नॉट, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये आपने नेगेटिव सेंटेंस का रखना है याद कि नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो याद रख लें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।